नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं यूएस, इजरायल और ईरान में जो स्थिति बनी हुई है उसका भारत पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। देखिए, अभी तक 13 दिन हो चुके हैं इस पूरे जंग की स्थिति को, लेकिन हर दिन ये जो लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारत की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हर एक सेक्टर पर लगभग इसका असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा एलपीजी सिलेंडर को लेकर खबरें सामने आ रही है, पेट्रोल डीजल को लेकर खबरें सामने आ रही है, एलएनजी को लेकर खबरें सामने आ रही है। लेकिन इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है ये भी जानने की जरूरत है। देखिए, दो चीजें हैं। इस बात से एक तरफ कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो स्थिति फिलहाल अभी ईरान में बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं दुनिया भर में ट्रेड प्रभावित हो रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं, जबकि उनमें से खाड़ी देश भी वो हैं जहां पर ईरान की ओर से हमला किया जा रहा है। वो सब ऐसे देश हैं जहां पर कहीं ना कहीं उनके ट्रेड पर प्रभाव पड़ रहा है और कुछ चीजों की स्थिति वहां पर भी ठीक होती हुई नहीं आ रही है। क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जो ट्रेड करते हैं वो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करते हैं और उस पूरे रूट से करते हैं जहां पर अभी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि भारत के सामने संकट की स्थिति जरूर है, लेकिन एक पूरा फुल प्रूफ बैकअप प्लान भी भारत के पास तैयार है, जिससे फिलहाल अभी किसी भी भारतवासी को डरने की जरूरत नहीं है या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। बीते दिन की देखिए, अगर हम बात करें तो देश भर में एस्मा लागू कर दिया गया है और इसी के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि आप गैस सिलेंडर्स को लेकर इतना ज्यादा परेशान ना हो। चूंकि अभी अगर हम थोड़ी देर पहले की बात करें तो नोएडा से खबर आई, जहां नोएडा में लोग लाइनों में लगे हुए यहां पर प्रदर्शन करते हुए और आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग कोने से तस्वीर देखने को मिल रही है जहां लोग घंटों तक लाइनों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको सिलेंडर्स डिलीवर हो जाए। कमर्शियली अगर बात करें तो उसका भी कहीं ना कहीं असर फूड सेक्टर्स में पड़ा है। कई ऐसे होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं। दिल्ली की अगर खास तौर पर बात कर ले तो वहां पर भी बंद हो चुके हैं। दिल्ली कैंटीन में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कुछ और अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें तो मुंबई में भी यहाँ पर कुछ होटल्स को बंद कर दिया गया है। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पर ऑनलाइन डिलीवरी बंद कर दी गई है, मेन्यू को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि लोगों के सामने है, लेकिन इन सबसे निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया गया है। एस्मा लागू हुआ है और एस्मा के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि देखिए, एक प्लान पूरा तैयार किया गया और जो भी एलपीजी सिलेंडर्स की बात कर ले, चाहे वो घरेलू उपयोग के लिए हो या फिर कमर्शियली यूज के लिए हो, उन सभी को निर्बाध तरीके से सभी को डिलीवर किया जा रहा है। थोड़ा समय जरूर लग सकता है। देखिए, एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर जरूर बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि कल के बाद शायद गैस सिलेंडर मिलना ही बंद हो जाए, कल से पेट्रोल डीजल ही मिलना बंद हो जाए। पर ऐसी स्थिति नहीं है और किसी भी देश के सामने ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक देश की अपनी कूटनीति होती है और उसी कूटनीति के तहत एक पूरा बैकअप प्लान तैयार किया जाता है। चूंकि फिलहाल ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए हर एक देश तैयार बैठा है। दूसरी तरफ भारत सरकार लोगों से अपील भी यही कर रही है कि जो भी आप अफवाह फैला रहे हैं या फिर अगर अफवाह सुन रहे हैं तो आप पहले तो आप उसकी शिकायत कराइए और पहली बात अफवाहों से दूर रहे। सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोज वीडियो जरूर सामने आ रहे हैं, लोग ड्रम लेकर पहुंच रहे हैं, बकेट लेकर पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लोग गैस सिलेंडरों को स्टॉक करके अपने अपने घरों में रख ले रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी किल्लत वाली कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें, जो एक पहले से नियम था उन नियमों में थोड़ी बहुत यहाँ पर रियायत दी गई है, यानी एक तरीके से सख्ती भी है, तो थोड़ा समय को आगे बढ़ाया भी गया है। पहले गैस बुकिंग का क्या सिस्टम होता था कि आपको 21 दिन बाद गैस बुक करना होता है जब भी आपके घर पे गैस डिलीवर हुई है, लेकिन फिलहाल इसको बढ़ा के 25 दिन का कर दिया गया है। यानी जो किल्लत की स्थिति है वो यहाँ पर ना हो और लोगों को यहाँ पर सुरक्षित तरीके से कहीं ना कहीं उनके उपयोग की जो चीजें हैं वो भी मिल जाए। बीते दिन ये भी खबर सामने आई थी कि जहां एक तरफ गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, उस बीच ये भी खबर सामने आई थी कि झांसी से एक सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी हो गया था, लेकिन फिलहाल उसको बरामद कर लिया गया है और जो भी आरोपी इसमें शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 से 12 लाख नगद उनके पास से बरामद किए गए हैं और सभी के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो वहां भी हॉस्टलों पर इसका असर पड़ा है, चूंकि कमर्शियल यूज के जो सिलेंडर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत यहाँ सप्लाई को लेकर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, लेकिन किसी भी तरीके से अभी इंपोर्ट को बंद नहीं किया गया और किसी भी तरीके से अभी कमर्शियल सिलेंडर्स की डिलीवरी पर रोक नहीं लगाई गई है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां भी हॉस्टलों में मेन्यू को शॉर्ट कर दिया गया है, चाय कॉफी और डोसा सर्विस को बंद कर दिया गया। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एक
तय समय के लिए जो अभी फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है उससे निपटा जा सके और जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाए। और लोगों से अपील भी यही की जा रही है कि आप थोड़ी बहुत अपनी खपत को कम कर दें। इन सब के अलावा अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कीमतें यहाँ पर बढ़ रही है। और चूंकि कीमतें इसलिए बढ़ रही है चूंकि अधिकांश जो फार्मा सेक्टर्स है या फिर अलग अलग हम ट्रेड डील्स की अगर बात करें, अधिकांश डील जो होती है वो डॉलर में हम करते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति बनी हुई है इसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर इसका असर पड़ रहा है। लिहाजा जो इंपोर्ट की हुई चीजें हैं, जो दवाइयां बाहर से आ रही हैं, वो इस वजह से महंगी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप सभी लोगों को जो ग्लोबली अभी सिचुएशन बनी है वो पता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से होकर गुजरता है। चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात कर ले, गैस सिलेंडर्स की लेकर हम बात कर ले, जो दूसरे देशों से, वेस्ट से मिडिल ईस्ट होते हुए भारत में जितने भी शिप्स पहुंचते हैं अधिकतर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही पहुंचते हैं। और फिलहाल बातचीत यही की जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर कीमतें बढ़ रही है। लेकिन भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अभी भी किसी भी तरह की पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो भारत में एक बहुत बड़ा बैकअप है और लगभग 2 से ढाई महीने तक निर्बाध तरीके से बिना किसी परेशानी के पेट्रोल डीजल का सप्लाई लोगों को किया जा सकता है। जितना खर्च है उससे ज्यादा पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जा सकती है, जो बैकअप प्लान के तौर पर यहाँ पर तैयार किया गया है। इन सब के बीच एलएनजी से एक कार्गो भी ओमान से जो भारत के लिए चल पड़ा है, उसे लेकर भी एक बहुत बड़ी डील गेल की ओर से की गई है। चूंकि आपने देखा होगा कि एक शिप को निशाना बनाया गया था जिसका भारत ने विरोध भी किया था, वो थाईलैंड से चलकर यहाँ इंडिया पहुंच रही थी। लेकिन इन सब के बीच गेल ने भी एक बहुत बड़ी डील की है। गेल ने नेचुरल गैस का लगभग अपनी जरूरत का जो लगभग आधा हिस्सा है, 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन जो आयात किया जाता है, उससे लेकर गेल ने एक बड़ा सौदा किया है। और इस सौदे के तौर पर सप्लाई पर जो असर पड़ा है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कभी भी मैनेज करने के लिए, कभी भी स्थिति अगर यहाँ पर बिगड़ती है तो उसको मैनेज करने के लिए फिलहाल ये सौदा किया गया है और बातचीत के जरिए इस सौदे को अभी फिलहाल किया गया है। दरअसल ओमान एलएनजी के नाम से एक नेचुरल गैस जो एक बहुत बड़ा प्लांट है, उससे ये सौदा किया गया है और शेल की बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी है। और इसी वजह से गेल ने एक सीधी डील की है। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज व्यापार का एक बहुत बड़ा रास्ता भी है और एक प्रमुख रास्तों में से एक है। जाहिर सी बात है, वहां से जितने भी शिप्स जा रहे हैं वो वहां से फिलहाल अभी जाने नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत में बल्कि जो भी पड़ोसी देश हैं उनमें भी काफी ज्यादा अभी स्थिति मची हुई है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हर एक चीज पर हमारी नजर है। बीते दिन एस्मा लागू किया गया, लेकिन बार बार यही अपील की जा रही है कि आप अफवाहों से दूर रहे, क्योंकि स्टॉक पर्याप्त है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।